तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि दुनिया भर के बड़े और प्राचीन मंदिरों में नियम, प्रोटोकॉल और सदियों पुराने अनुष्ठान ही सब कुछ होते हैं। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री और ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। ये एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें ओडिशा के भव्य जगन्नाथ मंदिर के कड़े पहरों से निकालकर सीधे एक बहुत ही साधारण सी देहाती झोपड़ी तक ले जाती है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक आम इंसान की निस्वार्थ भक्ति ने सदियों पुराने बेहद सख्त मंदिर के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए इस रहस्य को एक साथ डिकोड करते हैं। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। भोर का समय है, चारों तरफ एकदम घना अंधेरा है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती हुई रोशनी है। मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र हर रोज की तरह भगवान की मूर्ति को जगाने और स्नान कराने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन तभी उन्हें कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है। जैसे ही वो मूर्ति के करीब जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि बंद और सुरक्षित गर्भगृह में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, भगवान के होठों और गालों पर पीले रंग के ताजे दाग लगे हुए हैं। थोड़ा और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अरे, ये तो बाजरे की खिचड़ी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने बड़ी जल्दबाजी में खाकर बस मुंह पोंछ लिया हो। सच कहूं तो ये एक ऐसा पल था जिसने वहां खड़े हर इंसान को पूरी तरह से सुन्ने कर दिया। अब जो चीज इस पूरी घटना को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है, वो ये विरोधाभास है। एक तरफ जरा देखिए, हमारे पास मंदिर का बेहद सख्त प्रोटोकॉल है। मोटे मोटे लकड़ी के दरवाजे, कड़ी सुरक्षा और एक ऐसा कड़ा नियम कि खिचड़ी का भोग केवल और केवल शाम को ही लगाया जा सकता है, सुबह तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी तरफ हमारे पास ये असंभव साक्ष्य है, भगवान के चेहरे पर सुबह सुबह ताजी खिचड़ी के दाग, वो भी तब जबकि गर्भगृह के दरवाजे रात भर सील थे और मोहरें बिल्कुल जस की तस थीं। जाहिर है इस बात ने राजा गजपति को भारी टेंशन में डाल दिया। उन्हें लगा कि भाई, या तो सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी सेंध लगी है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी इंसानी समझ के बिल्कुल बाहर है। और इसी डर से उन्होंने रातों रात मंदिर की सुरक्षा दोगुनी करवा दी। खैर, एक तरफ जहां भव्य मंदिर में सुरक्षा और इस रहस्य को लेकर भारी खलबली मची हुई थी, कहानी हमें एक बिल्कुल अलग और शांत दुनिया में ले जाती है। पुरी के ही एक कोने में एक छोटी सी साधारण सी झोपड़ी है। बाहर एक तुलसी का पौधा लगा है और अंदर एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम कर्मा बाई है, मिट्टी के चूल्हे पर बड़े ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी पका रही हैं। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां तो हैं, लेकिन आंखों में एक अनोखा सा भोलापन है। और पता है सबसे खास बात क्या है? वो ये खिचड़ी किसी भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने लाला के लिए बना रही हैं। हाँ, लाला, यही वो नाम था जो उन्होंने अपने आराध्य को बड़े प्यार से दिया था। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक माँ का अपने बच्चे के लिए बेहद निस्वार्थ और सच्चा प्यार है। और ठीक यहीं पर इस कथा का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। होता क्या है कि एक दिन एक तपस्वी, जिनका नाम साधु ज्ञानानंद था, वहां से गुजरते हैं। वो देखते हैं कि कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भोजन पका रही हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकराती हैं। एक तरफ हैं साधु ज्ञानानंद, जिनका मानना है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सख्त नियम, शास्त्रों और शारीरिक पवित्रता से होकर गुजरता है, मतलब नियम पहले। और दूसरी तरफ है हमारी कर्माबाई। उनका लॉजिक बहुत ही सीधा और प्यारा सा है। उनका लाला सुबह सुबह भूखा होता है, अगर वो नहाने धोने और पूजा पाठ में लग गई तो बच्चे को खाना मिलने में देर हो जाएगी ना। उनका पूरा दृष्टिकोण बस एक माँ की भावना पर टिका है, जहां बाकी सारे नियम एकदम फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जाहिर है साधु ज्ञानानंद कर्माबाई के इस सीधेपन को